ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर देश को दहलाने की पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी नापाक साजिश रची गई है? क्या इस बार आतंकियों की नजर सिर्फ दिल्ली और कश्मीर पर ही नहीं बल्कि टियर 2 शहरों पर भी है? और आखिर इस बार सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर अचानक ऑपरेशन अलर्ट क्यों शुरू कर दिया है? चलिए इन सवालों के जवाब आपको देते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त अब बिल्कुल करीब है और पूरा देश आज़ादी के जश्न को मनाने की तैयारियों में जुटा है। लेकिन इसी बीच देश की सुरक्षा एजेंसियों के गलियारों से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, गंभीर खबर। जरा सोचिए, जब हम और आप 15 अगस्त की तैयारियों में मशगूल हैं, तब सीमा पार बैठा दुश्मन भारत की शांति को भंग करने की एक बहुत बड़ी साजिश पर काम कर रहा है। खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा अलर्ट जारी किया है जिसने देश भर के सुरक्षा तंत्र को हाई अलर्ट मोड पर खड़ा कर दिया है। आइए आज आपको समझाते हैं कि इस अलर्ट के पीछे की असली कहानी क्या है और एजेंसियां इस तरह के दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम करने में क्या-क्या कदम उठा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी और अन्य खुफिया एजेंसियों से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत में किसी बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। अमूमन हर साल 15 अगस्त के आसपास राजधानी दिल्ली और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी जाती है। आईएसआई को लगता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों का पूरा ध्यान केवल दिल्ली के लाल किले और कश्मीर के संवेदनशील इलाकों पर ही केंद्रित रहेगा। ऐसी बात का फायदा उठाकर आईएसआई देश के बाकी हिस्सों, खास तौर पर उन टियर 2 और छोटे शहरों को निशाना बनाने की योजना बना रही है, जहां मेट्रो शहरों के मुकाबले सुरक्षा अमूमन थोड़ी सी कम सख्त होती है। इसी वजह से आईएसआई का सबसे पहला प्लान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराना है। लेकिन इस बार खतरा सिर्फ पश्चिमी सीमा तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार आतंकियों को बांग्लादेश सीमा के रास्ते भी भारत में घुसाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि सीमा पर मुस्तैद सुरक्षा बलों ने दुश्मन की इस चाल को भांप लिया है। पश्चिमी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने 10 अगस्त से ही ऑपरेशन अलर्ट नाम से एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है, जो 17 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा। इस ऑपरेशन में बीएसएफ के सभी बड़े और वरिष्ठ अधिकारी खुद मोर्चे पर तैनात हैं और पल पल की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान और आईएसआई इस समय भारत पर हमला करने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? खुफिया अधिकारियों की माने तो सीमा पार से मिले इंटरसेप्ट से ये पता चलता है कि आईएसआई इस समय जबरदस्त दबाव में है। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में इस समय भीषण उथल-पुथल और घरेलू अशांति चल रही है। वहां की जनता सड़कों पर है और पाकिस्तानी हुकूमत बैकफुट पर आ चुकी है। इस अंदरूनी संकट से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की सेना और आईएसआई भारत में स्वतंत्रता दिवस पर कोई बड़ा हमला करने की कोशिश में लगे हैं, ताकि वो अपने देश में लोगों का ध्यान भटका सके। इस पूरी साजिश में एक और बड़ा खतरा फेक अलर्ट का भी है। एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने आगाह किया है कि आईएसआई सुरक्षा एजेंसियों को उलझाने के लिए जानबूझकर झूठी चेतावनियां और फेक इंटरसेप्ट्स भी फैला रहा है। कई इंटरसेप्ट्स में दिल्ली या कश्मीर में बहुत बड़े हमलों की योजना का जिक्र किया गया है, ताकि जो एजेंसियां हैं अपना सारा बल वही झोंक दें और वास्तव हमला किसी ऐसी जगह पर कर दिया जाए जहां किसी का ध्यान नहीं रहता। यही वजह है कि इस बार एजेंसियां सिर्फ पंजाब, दिल्ली और कश्मीर पर ही नहीं बल्कि देश के हर छोटे बड़े शहर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, अलर्ट पर रखे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को ऐसा अभेद किला बना दिया गया है कि परिंदा भी पर ना मार सके। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के समारोह के मद्देनजर मध्य जिले में धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत 16 अगस्त तक किसी भी तरह की पतंग, गुब्बारे, ड्रोन या हवा में उड़ने वाली किसी भी वस्तु पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। डीसीपी रोहित राजवीर सिंह द्वारा जारी इस आदेश का साफ मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी अराजक तत्व हवाई मार्ग से सुरक्षा में सेंध ना लगा सके।
पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस आदेश का, इस ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 223 के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी स्थिति को अगर हम गहराई से समझें तो ये साफ हो जाता है कि जब जब पाकिस्तान अपने घरेलू मोर्चों पर कमजोर पड़ता है तब तब वो भारत विरोधी गतिविधियों में तेजी लाने की कोशिश करता है। आज पीओके और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जो किरकिरी हो रही है उसने उनके पूरे तंत्र को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ये साबित करती है कि भारत अब किसी भी धोखे में नहीं आने वाला है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और पंजाब के मैदानी इलाकों से लेकर बांग्लादेश से सटी पूर्वी सीमाओं तक सुरक्षा का एक ऐसा घेरा तैयार किया गया है जिसे तोड़ पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। पुलिस और सुरक्षा बल आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सबकी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। तो पाकिस्तान की इस घिनौनी साजिश और देश भर में बढ़ाई गई इस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि सीमा पार बैठा दुश्मन कभी अपनी नापाक हरकतों से बाज आने वाला है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।